पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वाचन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। सुमित्रानंद पंत को हम पढ़ चुके हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं थोड़ा सा बाकी हैं। बाकी उसके बाद शुरुआत करेंगे महादेवी वर्मा को। तो आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा हमको कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं जो भी है अपने विचार। जो भी हो, पंत एक नई सृष्टि करने की ओर अग्रसर हुए। इससे उनकी विषय वस्तु में व्यापकता आई, किंतु भाव पक्ष दब गया। विचार की दृष्टि से भी अरविंद दर्शन आत्मग्रस्तता का दर्शन है। इसके बावजूद मानवीय दैन्य, आशा, उल्लास और प्रकृति के मनोरम चित्र भी हैं। जब वे बुद्धा का चित्रण करते हैं तो उसके पीछे निहित मानवीय शोषण की प्रक्रिया रचनात्मक स्तर पर उभर आती है। उसका लंबा डोल है, हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। वे आंखों से भी शोषण का प्रभावशाली चित्र वे आंखें इनकी रचना है से भी शोषण का प्रभावशाली चित्र उपस्थित होता है। इसका पूर्वाभास युगांत में मिल जाएगा। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी है पग। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, उपकरण नए हैं और उनका प्रयोग नए संदर्भ में किया गया है। शुक्ल जी ने दो मित्र और झंझा में नीम की प्रशंसा की है। ग्राम श्री, गंगा, संध्या के बाद हिमाद्री आदि प्रकृति के सुंदर चित्र हैं। इन चित्रों में कवि ने जीवन जगत से जो रिश्ते बनाए हैं वो पूर्ववर्ती रिश्तों की अपेक्षा यथार्थ के निकट हैं। इनकी बहुत सी कविताएं हैं जो हमने आज वाचन किया है। तो देखा मैंने, तो ऐसी बहुत सी कविताएं थी मुझे लगता है जिनको हम भूल गए थे। पढ़ा होगा तो मैं भूल गई थी। बहुत अच्छी अच्छी हैं और ये पूछी जाएंगी, और इन कविताओं को पढ़ के प्राकृतिक मनोरम दृश्य को हम अनुभव कर सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। छायावाद की चौथी स्तंभ है महादेवी वर्मा, जिनका समय 1907 से 1987 ईस्वी है। अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र ने शुक्ल ने लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। तो अगर छायावाद का रहस्यवाद कवि पूछे तो महादेवी वर्मा को शुक्ल जी ने माना है। बाद में महादेवी पर जो कुछ भी लिखा गया उसे इसी वाक्य का भाष्य समझना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि वे चाहे जो कुछ हों, रहस्यवादी नहीं हैं। वे अंधेरे से जूझती हुई निष्कप दीपशिखा हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी कह रहे हैं। प्रिय और प्रियतम शब्द परमात्मा के प्रतीक नहीं हैं, वे उन्हीं के व्यक्तित्व के अंग हैं। उन्हें रहस्यवादी कहने का अभिप्राय है उनके आत्मसंघर्ष पर जो समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है, पर्दा डालना। उनकी कविता को श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं आदि के साथ पढ़ना चाहिए। और श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़ने पर महिला विमर्श को भी आप जान पाएंगे। उनके काव्य और जीवन दोनों के मूल टेक हैं, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। प्रारंभिक पूंजीवाद में जिस व्यक्ति स्वातंत्र का जन्म हुआ, उसका प्रभाव समस्त छायावादी काव्य पर पड़ा है। छंद के बंधन से कविता को मुक्त किया गया, साम्राज्यवादी बंधनों से देश को मुक्त करने की कामना व्यक्त की गई, स्त्री स्वातंत्र की भी आवाज उठाई गई। पुरुष कवियों ने स्त्री स्वातंत्र्य को वाणी दी, किंतु महादेवी इस पारतंत्र की भोक्ता थी। इसी भोग और स्वातंत्र्य के दो पाटों के बीच वो बुरी तरह पिस रही थी। महादेवी की कविताओं पर पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का चस्पा किया जाता रहा है। इधर स्त्रियों की रचनाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। इसके लिए समीक्षा की एक नई प्रणाली, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, महिलोचित आलोचना विकसित हो चुकी है। इस दृष्टि से विचार करने पर महादेवी की कविताओं की संरचनात्मक जटिलता और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता पर नया प्रकाश पड़ेगा। यह मूलतः समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी की आत्माभिव्यक्ति है, जो विद्रोह और आत्मदमन दोनों छोरों को छूती रहती हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए उन्होंने लिखा, अर्थात महादेवी ने लिखा है कि अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कस कर चर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। इस लंबे वाक्य विन्यास पर विचार कीजिए। अजगर की कुंडली कस कस कर चर चर के प्रतीकों और ध्वनि बिंबों के माध्यम से तत्कालीन नारी की जिस स्थिति को उजागर किया गया उसमें महादेवी का अपना आक्रोश है। यह भाषा का आक्रोश नहीं, आक्रोश की भाषा है। श्रृंखला की कड़ियां का एक पृष्ठ पलटिए। यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचलकर आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोटकर रूप का क्रय विक्रय करना पड़ा और परिणाम में उसके हाथ आया एकाकी अंत। वाकई रूप सौंदर्य ही तो उनका सब कुछ छीन लिया उनसे। पहले ही कहा जा चुका है कि वे स्त्री की लौह श्रृंखला को तोड़ना चाहती हैं। उनका रूप सौंदर्य उन्हें भोग्य की वस्तु तक बना बैठा है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंच छूकर। तीलियां भी वेणुसा स्वर बंदिनी स्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मौन पिंजर। अब अलस बंदी युगों का ले उड़ेगा शिथिल कारा, पंख पर वे सजल अपने तोल दो। कितना आत्मविश्वास है महादेवी में। प्रश्न उठता है कि महादेवी की पीड़ा के स्रोत क्या हैं। इसका उत्तर देते हुए महादेवी स्वयं कहती हैं कि अपने दुखवाद के विषय में भी कह देना जान पड़ता है। सुख और दुख के धूपछाही रंग के डोरों से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों प्रिय है। यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है, पर इसका उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारणतः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ी। कदाचित वह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे बहुत प्रिय लगी। ये उनका अपनी अभिव्यक्ति है कि वेदना उन्हें बहुत प्रिय लगी, क्योंकि उनको बहुत प्यार दुलार और आदर मिला हुआ है। क्रिया प्रतिक्रिया। इस वक्तव्य में महादेवी ने अपनी वेदना का अतिसरलीकरण कर दिया है। क्रिया प्रतिक्रिया की पिटी हुई प्रणाली से उसे नहीं समझा जा सकता। उनके जीवन का जो नक्शा हमें उपलब्ध है उसमें हरे भरे मैदानों के पीछे रेतीले प्रदेश हैं, पहाड़ों के पीछे सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। उनकी विद्रोहाग्नि नारी जनोचित शील और संयम से आच्छादित है। वे इसी आग में जलती रहीं। कभी कभी आग की चिंगारियां और लपटें भी दिखाई पड़ जाती हैं। जलना उनके जीवन का पर्याय बन गया। यह जलना उनका अपना भी है और शताब्दियों से प्रतिबंधों में जकड़ी हुई नारी जाति का भी, विशेषतः मध्य वर्ग नारी जाति का। उनके उस पार का रहस्य अन्य छायावादी कवियों के उस पार के रहस्य से एकदम भिन्न है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, उस ओर क्या है। क्षितिज विधि निषेध की अजगर कुंडली है जिसमें स्त्री कस कस कर बंधी है। यहाँ पर उसी को तोड़ने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। रूढ़ियों और प्रतिबंधों की धारा को पार करने के लिए उन्होंने नौका का उपयोग किया है, पर इस शिकस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। मझधार तक जाते जाते नाव जल समाधि ले लेती है, यही उसकी नियति है, सांसों की समाधि सा जीवन। महादेवी के काव्य संग्रह हैं निहारी, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। पहले 4 संग्रहों को यामा में संग्रहित कर दिया गया है। इस तरह उनके 2 संग्रह हुए, यामा और दीपशिखा। यामा अंधकार है और दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लौ। यामा क्या है? अंधकार है, और दीपशिखा जो है प्रकाश की मध्यम लौ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक कृति यामा है और अंतिम कृति दीपशिखा। सब मिलाकर उनके गीतों की संख्या 236 है। इतना कम लिखकर भी महादेवी ने
साहित्य में अपना जो स्थान बनाया है, उससे गीतों का गुणात्मक महत्व अपने आप स्पष्ट है। उनकी आरंभिक कृतियों में निसारता, मृत्युबोध और अंधेरे का परिवेश है। निहार ने कितना अस्थिर है संसार से आत्मा लाभ करती हुई वे कहती हैं, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। उनका जीवन सिकता की अंकित रेखा सा और वात विकंपित दिव्य शिखा सा है। तम का भयानक विस्तार देखिए। पावस की निश में जुगनू का जो आलोक असीम विस्तार, इस आभा में लगता तम का विस्तार। ये कविता करुणा को भाता है तम के पर्दे में आना, हे नभ की दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। प्रश्न उठता है कि यह करुणा में कौन है। यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के प्रवक्ता भगवान कृष्ण या मीरा के गिरधर गोपाल। ऐसे किसी करुणामय को वे स्मरण नहीं करती हैं। यह करुणामय दीप की लौ जो उनके ही अपने व्यक्तित्व का अंग है, जो द्वीप शिखा के रूप में आता है। उनका करुणामय व्यक्तित्व उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में भी अभिव्यक्त हुआ है। घीसा भक्तिन पर्वतपुत्र आदि उसके प्रमाण हैं। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार है। वे पदे पदे ज्योति की वर्षा नहीं करती चलती, पर अंधेरे से लड़ती रहती हैं। उनकी रचनाओं में अंधकार और धुंधले प्रकाश का द्वंद्व चलता रहता है। उनके एक ओर लौ श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर तोड़ डालने की व्याकुलता। एक ओर सोची भेद्य अंधकार है तो दूसरी ओर दीपक की नन्ही टिमटिमाती लौ। एक ओर मृत्यु का वरण है तो दूसरी ओर जीवन की अमिट प्यास। एक ओर विषाद योग है तो दूसरी ओर उससे मुक्ति पाने में बिखरने की विवशता। उनकी काव्य यात्रा तमसो मां ज्योतिर्गमय की यात्रा है। वह मृत्यु के पार जीवन से बेखबर नहीं है। फूल कांटों में खिलते हैं, जीवन दीप का बुझना निसर्ग सिद्ध है, जलना उसका रहस्य है। महादेवी को इसी रहस्य की तलाश है, जीवन इसी तलाश का नाम है। रश्मि में निहार का कुहासा छट जाता है। कवित्री पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर और संयमित हो जाती हैं। वह सुख और दुख के बीच विभाजक रेखा खींचती हैं। सुख कहता है मैं मध हूँ, मुझसे पतझड़ का क्या नाता, पर दुख के पद छू बहते झरझर, कड़कड़ से आंसू निर्झर, हो उठता जीवन उर्वर। अब आंसू सर्जनात्मक भूमिका निभाता है। उससे सींची जाकर जीवन की फसलें लहलहा उठती हैं। कभी कभी वे वेदना के बाहर भी झांक लेती हैं। कह दे माँ अब क्या देखूं, देखो खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी जर्जर सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। ऐसी कविताओं की में अनुभूति की कमी नैतिक वक्तव्यों द्वारा पूरी होती है। वक्तव्य प्रायः सपाट हो जाते हैं, किंतु जहाँ विरह अनुभूति मृत्यु अंधकार होता है, वहाँ उनसे युद्धरत मध्यम किरण कविता को प्राणवंत बना देती है। चाहे वह नीरजा का विरह का जलजलात जीवन हो या सांध्य गीत का प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन हो, सर्वत्र ढला हुआ पद विन्यास मिलेगा। सांध्य गीत में उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष समाहित हैं। दार्शनिक स्वर में अपना परिचय देती हुई वे कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। आगे की पंक्तियां गायब हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस नश्वरता बोध में भी आंखों में दीपक जलता है। इसके बावजूद उनमें पुष्पोचित कोमलता के साथ पाषाणोचित कठोरता भी है। एक ओर वात्सल्य है तो दूसरी ओर नारी जनोचित दर्प। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्मरण करते हुए वे लिखती हैं कि नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव पैदा होता है, वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत राग द्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी, पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याण सृष्टि की रक्षा करने के लिए ही रुद्र बनती हैं।
सुभद्रा जी की ममता सजल वीर भाव महादेवी में भी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। यह उद्बोधन है या संकल्प, भावना है या आस्था, विनाश है या निर्माण, जो कुछ भी हो, इसे तूफान से खेलने की प्रेरणा मिलती है। तूफान चाहे हिमालय की ओर से आता हो या प्रलय की ओर से, अथवा विद्युत शिखाओं की ओर से, या कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि इस रेहटारिक में जो कुछ अधिक है, फिर भी मन इसका असर होता है। नाशपत पर चिन्ह छोड़े जाने के लिए आग चाहिए, और यह आग महादेवी में बराबर मिलती है। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, और रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। धन्यवाद। आगे का वाचन नेक्स्ट वीडियो में।